खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चों इंसाल दी किताब ਉਹਦਾ तीसरा बाब ਉਹਦੀ 5ਵੀं आयत को 10वीं आयत तक पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे जीजो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है। खुदा का ये जिंदा कलाम साड़ी जिंदगियां की रहनुमाई, बरकत, तरक्की और सरफराजी वास्ते खुदा ने बख्शिया है। खुदा साडे नाल साड़ी जिंदगियां की तरक्की लई, सरफराजी दी हम कलाम हुंदा है। और खुदा ने अपने आयन, अपने अहकाम, अपने कवानीन इंसान की बेहतरी लिए इंसान को बख्शे ने। और इंसान खुदा दे अहकाम ते कवानीन दी ना सिर्फ मुखालफत करता है बल्कि बोझ समझता है, उकताहट महसूस करता है। लेकिन इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल यानी इन्ने गलत रवैये के बावजूद भी खुदा को उम्मीद रखता है कि खुदा ने जिन्ने इस कलाम के अंदर वादे किए ने, जिहड़े सानू पसंद ने, जिहड़े इंसान बड़ी खुशी के नाल पढ़दा, कबूल करदा तो उन्हां ते यकीन रखता है। उन्हां वादियां की बाबत इंसान अपने तमाम बुरे रवैयों के बावजूद भी खुदा को तवक्कुल रखता है कि खुदा अपने वादियां नूं मुसलसल एक ही तरीके दे नाल पूरा करता रहे। लेकिन मेरे जीजो खुदा ने जो अपने बंदे मूसा की मार्फत अपने अहकाम, अपने कवानीन दिते तो खुदा ने वाज़िया कर दिता कि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा वां। जेड़े लोग मेरे नाल अदावत रखते हैं, मैं सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उन्हां दियां आउण वालियां नस्लां नूं भी उन्हां दे प्यो दादे की बदकारी की सज़ा देना वा। और जेड़े मेरे नाल मुहब्बत रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मैं उन्हां दियां नस्लां दे उत्ते मेहरबान हाँ। मैं उन्हां दे खानदानां ते आउण वालियां पुश्तां दे उत्ते रहम करदा रहना वा। और असी इस दुनिया दे उत्ते जिंदगी गुजारदियां हर पल, हर काम च असी अपने आप को तकरीबन ज़्यादातर लोग जिहड़े बहुत घट लोग ने जिहड़े खुदा नूं हिकमत वाला समझते हैं, खुदा के बारे में यकीन रखते हैं कि खुदा बेहतर फैसला करता है। वरना ज़्यादातर असी जिहड़े ईमानदार हाँ, असी खुदा की निस्बत अपने आप को ज़्यादा सियाना ते अकलमंद समझते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि तू अपने सारे दिल दे नाल, किन्ने दिल दे नाल? सारे दिल दे नाल। किस समझने असी सारे दिल नाल खुदा नूं असी मानने हैं, लेकिन उसके बावजूद असी आने मेरा नाम जो एक दिल करता सी ते एक दिल नहीं सी करता। दो दिल ने साडे अंदर, एको ही दिल है। तो जनाने ना एक दिल करता सी ते एक नहीं सी करता। वो तो मुराद है असी डिवीजन की है, असी अपने दिल के हिस्से किए हैं। और वैसे भी असी आम तौर पर आने सारिया गल्लां कलाम दियां थोड़ियां मनी जांदियां ने, दुनियादारी भी तो नाल ही रखनी है ना, दुनिया भी तो नाल ही चलाना है। लेकिन मेरे जीरो याद रखो, जिहड़ा खुदा अपना तारुफ इन्हां लफ्ज़ां दे नाल करांदा है कि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, जिहड़ा अपनी गैरत का एहसास दिलांदा है कि जिहड़ा शख्स मेरे नाम दे नाल मंसूब है उन्होंने चाहिए है कि एहतियात करे। खुदा ने अपने बंदे मूसा की मार्फत ही फरमाया कि तू मेरे लोगों को कह कि अपने दिल की मर्जी के मुताबिक, अपन अखां की ख्वाहिश के मुताबिक जनाकारी ना करते फिरो। खुदा की मर्जी के खिलाफ जाना जनाकारी है।
बाज़ लोग इन्हू सिर्फ बदनी हरामकारी नाल मनसूब करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के बरखिलाफ जाना, सख्त जनाकारी, बुत परस्ती, सरकशी। और खुदा ने अपने बंदे मूसा की मार्फत क्या कि मेरे लोगों को कह अपने दिल की ना सुनियो, अपन अखां का लिहाज ना करो कि तुहाडी अखां नूं की चंगा लगता है, बल्कि उत्थे लिखा है कि मेरे सारे हुक्मां नूं याद करके, यानी हमेशा अपने सामने रख के उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारियो। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान कहता है तू अपने कितने दिल से, यानी अपना पूरा दिल खुदा वाल ला, तेरे दिल की अपनी कोई मर्जी ना होए, बल्कि तेरा दिल जड़ा है खुदा की मर्जी के ताबिया होए। अपने सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर, ते दूसरा काम ये कर, अपने आप को सियाना ना समझ, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। यानी जो कुछ तेरा दिमाग कहता है ना, वो कभी भी खुदा के मुताबिक नहीं हो सकता। अपने फहम पर तकिया ना कर, बल्कि अपनी सब राहों में उसको पहचान, अपने तमाम कामों में उसकी खुशनुदी, उसकी रजामंदी को देख, अपने हर काम को टटोल ले कि तेरे किसी काम की वजह से तेरा खुदा जो तेरा फिदिया देने वाला है, तेरा बचाने और छुड़ाने वाला है, वो तेरे किसी काम से तुझसे नाराज तो नहीं। अपनी सब राहों में उसको पहचान, लाभो नुवे है वे तेरे नाल, अपने फहम पर तकिया ना कर। और फिर लिखा है वो तेरी रहनुमाई करेगा, वो तेन दसेगा कि किंज चलना है। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, अपने कमां नूं, अपने अमाल नूं, अपनी अकल नाल ही गलत या दुरुस्त करार ना दे, क्योंकि गलत या दुरुस्त करार देने लई खुदा ने ऐ जिंदा कलाम बख्श दिता है। याद रखो, चाहे कोई ईमानदार है या कोई दुनियावी शख्स है, किसी का ताल्लुक इस कलाम ना है वे या नहीं है। इस कायनात के उत्ते इंसान को खुदा ने बनाया और इंसान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो फैसला खुदा दा है। और वो फैसला उन्हें इस कलाम से दे दिता है कि इंसान इस दुनिया के उत्ते किस म्यार की जिंदगी गुजारे। खुदा के हुक्मां नूं असीं अपनी मर्जी ना मनदे, छड्डदे, अपनी मर्जी नाल खुदा की ताबियादारी करदे, अपनी मर्जी नाल उहदी नाफरमानी करदे, ये साडे उत्ते खुदा ने नहीं छड्डिया कि जिन्ना तेरा दिल करे मन ले, जिहड़ा ना दिल करेगा वो छड्ड दे, मैं किसी होर नूं कह दांगा। इहो जी कोई गुंजाइश खुदा दे आइन च नहीं। और ये पूरी दुनिया लिए इसे वास्ते ही पूरी दुनिया की अदालत भी इसे कलाम के नाल की जाएगी। यीशु मसीह करेगा, उदों कोई जुबान नहीं खुलेगी उसके सामने, कोई दलीला नहीं देगा, कोई उत्थे वकालत नहीं करेगा अपने कमां दी, बल्कि उदों ते लोकां नूं लाले पे होंगे अपनी जान दे। यीशु मसीह ने दस्या उदों की बननी है। यीशु मसीह ने कहा लोकी पहाड़ां नूं कहंदे होंगे साडे उत्ते डिग पवो, काहदे लई? किसी तरीके सानू बरे दे गजब तो बचा लो, क्योंकि बरे दा पैगाम इस सारी कायनात नूं सुनाया गया, साडी जिंदगियां च पहुंचिया, बरे ने पैगाम घल्लिया, असी कलाम सुनिया, लेकिन असी नहीं मन्निया। वो अज आ गया हिसाब लैण लई, वो अज पुछण लई आ गया है कि तुसी कौन हुंदे हो मेरे कलाम नूं मना करन वाले, क्योंकि कलाम च लिखिया असी उहदे हत्थ दी कारागरीआं। असी नहीं उन्हें समझा सकते कि सानू यह हुक्म इंज दा चाहिए ते यह हुक्म सानू इंज दा चाहिए, यह बड़ा सख्त है, थोड़ा नरम कर दे। ये साडे कोल गुंजाइश नहीं, साडे इख्तियार च नहीं। खुदा दा कलाम कहंदा है असी खुदा दे हत्थ दी कारागरीआं, असी ओदियां भेडां वां। और खुदा दा बंदा सुलेमान कहंदा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, बल्कि क्या कर, खुदावंद से डर। इस गल का खौफ रख कि खुदा की कहंदा है
ये जो लफ्ज ना खुदावंद से डर, ਇਹਦਾ मतलब है इस गल का ख्याल कर कि खुदा ने तेनू जिंदगी गुजारन का केड़ा तरीका दस्या है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुनिया की साइंस ਨੂੰ शामिल ना कर, दुनिया के तरीकों ਨੂੰ खुदा के आइन का हिस्सा ना बना। ये जुमला, ये मुहावरा कि दुनिया भी तो नाल ही चलानी है ना, दुनिया छड़ थोड़ी देनी है, ये खुदा के कलाम के सख्त मुनाफी है। ये खुदा के कलाम ओदे आइन ते ओदी मर्जी दे नाल इनहराफ, सरकशी, बगावत और सरासर खुदा की बुजुर्गी के खिलाफ ऐलाने जंग है जिहड़ा खुदा नूं पसंद नहीं। और ये सारे मामलात जिहड़े असीं पढ़े ने, लिखिया है इंज करन दे नाल तेरी नाफ की सेहत, तेरी हड्डियां की ताजगी है, यानी तेरी जिंदगी की इंश्योरेंस, तेरी सेहत की इंश्योरेंस, तेरी जिंदगी की जमानत, तेरे इत्मीनान, तेरी आसूदगी और तेरी खुशी की जमानत खुदा के अहकाम ते कवानीन नूं मनन दे विच, खुदा की ताजीम करन दे विच। 8वीं आयत 9वीं आयत लिखिया है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से, अपने माल से और अपनी कितनी पैदावार, सारी पैदावार। कौन से फलों से, पहले फलों से क्या कर, खुदावंद की क्या कर, किन चीजों से, किसके पहले फलों से, पैदावार, बल्कि सारी पैदावार, अपने माल से और अपनी कितनी पैदावार से, सारी पैदावार से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या कर। और लिखा है इस सबब बन जाएगा कि तू आसूदा रहेगा, यूं तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेनू फिक्र नहीं होएगी कि तेरे घर दे विच 10 जी ने ते आटा कितना है। सारपत दी बेवा ने क्या, खुदा दी कसम है, एक मुठ आटा ते थोड़ा जा कुप्पी च तेल है, उस तो अलावा कुछ नहीं। मैं ते मेरे पुत्र ने खाना है तो उस बाद मरण का इंतजार करना है। लेकिन एलिया ने क्या, इंज नहीं होएगा। खुदा ने क्या है, मैं तेरा आटा कभी मुक्कड़ नहीं देंगा। ते बेवा जो मट्टी चो आटा लैन गई, आटा एक मुट्ठी सी, मट्टी भरी नहीं सी ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ तो उन्हें अपने यकीन का इजहार किया कि मर्दे खुदा कह दिया है, खुदा का खादम कह दिया है। उन्हें खुदा का यकीन किया, उन्हें खुदा का एतबार किया कि जड़ा एक मुठ आटा होर चंद घंटे अगे जिंदगी बढ़ाने लई मौजूद है, इहदे लई खुदा का खादम कह दिया मेरे वास्ते पहलों पका के लैके आ। कितने जालिम वो लोग सन, वो नबी, वो पैगंबर जे अज हुंदे तो मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਾਦਮ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬੇਵਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਖੀ ਤੇ ਐਡਾ ਅਸਮਾਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ एक बेवा के बूहे तो आ के कहने कि एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं। ये साढ़े ख्याल होंगे अगर अज एरिया होंगे, क्योंकि असी ना सब तो ज्यादा अपने माल ना प्यार करने हैं, वो पिछे भावें सानू निजात भी गवानी पे, अं समझने कोई मसला नहीं, इस जग के उत्ते सुख ना जिंदगी गुजारो। लेकिन बेवा ने नहीं किया। ये साड़ी भी एक बेवा सी, भैन सीमा, जो दहज की देंदी सी ते किन्ने लोगों ने उन्होंने कलाम सुनाया कि तू तो बेवा है, तेरी दहज की है ही, तेरे तो पादरी ने अपनी जेब वास्ते तेन कलाम सुनाया। और एक बारी नहीं किन्नी बारी जिहदे विच खादम ते एल्डर भी ने जिन्हां कहा तेरी दहज की कित्थे लिखी, तू किहड़े चक्कर च दहज की देनी। उन्हें कहा मेरे बंदे की कमाई होंदी, मैं तो किसी को मंग के खानी है। खुदा का शुक्र है वो जिंदा सी ते मैं उसकी कमाई नाल जिंदगी गुजारनी सी। वो मर गया तां भी उसकी कमाई आउण दी।
ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਦਾਇ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਇਨ ਉਹਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਨੇ। ਵੰਡ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਉਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਦਮ ਸਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਦਰਜੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇਰਾ ਇਤਮਾਨਾਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਦ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਈਦ ਮਰੀਦ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜੇਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਐਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਈਏ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਇਆ ਲਿਖੀ ਲਿਖੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਦਾ ਐਲਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲੂ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਲਿਖੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤਕੋ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5ਵਾਂ ਬਾਬ 17ਵੀਂ ਆਇਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਸਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। खुदा दे कवानीन ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਢੇੜ ਬਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਹੈ। 5वें बाब की 17वीं आयत यीशु मसीह कहता है ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को क्या करने आया हूँ, मंसूख करने आया हूँ। अगर मंसूख करने नहीं आया तो फिर क्या करने आया? पूरा करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा कि तेरी केड़ी दया यकी बन रही है, खुद भी तोड़ेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। दया यकीन जो कर दी थी यीशु मसीह ने जो है जुमला क्या कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, वार्निंग है, कॉशन लिखा है, यानी इंतबाही नोट जड़ा होता है कि सोच लो मतलब किसी को लेके ना मारे जाए। मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी। ते फकीयां ते फरीसियां की रास्तबाजी की सी? सिर्फ बाइबल पढ़ते सन, सिर्फ दुआ करते रहे गिरजे च वड़ के। यीशु मसीह ने एक बंदे की मिसाल सुनाई कि दो बंदे हैकल च दुआ करन गए, एक वसूल लैन वाला ते दूसरा फरीसी। यीशु मसीह ने कहा एक फरीसी गया दुआ करन ते दूसरा कौन गया? ते फरीसी ने अपना तारफ की कराया दुआ करदियां खुदा नूं। उन्हें कहा मैं हफ्ते च 2 बारी रोजा रखना एक ते अपने सारे माल दी की करना वा। तो दया की इन्नी पाबंदी ना देंदे सन कि यीशु मसीह ने उन्हां दे उत्ते अफसोस दे नाल किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दया की देन भी समझा कि दया की दे के असीं फारग हो गए हैं। यीशु मसीह ने कहा तुसीं सौंफ ते पुदीने दे उत्ते जीरा भी लिखिया है एक जगह, बड़ी पाबंदी नाल दया की देंदे हो। ते ये जिहड़ी सौंफ ते पुदीना ते जीरा है ना, ये लोकी किलियां नाल नहीं बीजते, बल्कि जिमीदार अपनी पैलियां दे बन्नियां दे उत्ते पुदीना सौंफ छोटियां छोटियां चीज़ां अपनी जरूरत लई जिहड़ियां ना बीजते हैं। वो फसल का बड़ा माइनर जिहा हिस्सा होंदा है। तो यीशु मसीह ने कहा तुसीं ओहदा भी ख्याल रख दिओ कि वो बगैर दया यकी तो साडे घर ना टुट जाए। ये फरीसियां दी दया यकी दा नमूना है। सानू यीशु मसीह ने फरीसी बनने लई नहीं कहा जिहड़े सिर्फ दया यकी देंदे सन ते खुदा दे बाकी हुक्मां दी परवाह नहीं सन करदे। लेकिन यीशु मसीह ने हरगिज़ नहीं कहा कि मेरे जिहड़े पैरोकार ने वो बाकी सारा कुछ करन ते विचों दया यकी ला देन, बल्कि यीशु मसीह ने तौरात नूं नबियां दे सहीफियां नूं पूरा किंज कीता। इहदा एक छोटा जिहा नमूना सी, एक ही हवाले दे विच पढ़ लेने हैं, बाकी सारी खुद ही ज़हन च आ जाएंगे। 27वें आयत में लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना न करना, ये शरीयत है। तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था कि ज़िना न करना। एक ये नवायतनामा नहीं, ये जो लफ्ज़ है ना सुन चुके हो, कहा गया था कि था है शरीयत दा कि जो पहलो हुक्म आए सन तो उदों हुक्म आया सी कि ज़िना ना करियो।
अमली तौर पे बदफेली करनी है तो शरीयत ने मुजरम ठहराना है। लेकिन अब वो फजल आ गया है। यीशु मसीह कहता है लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यानी मैं जो फजल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन फजल तुम्हें क्या कहता है, लेकिन फजल की तालीम क्या है कि ज़ना करया करया जे उस हुक्म को ज्यादा सख्त कर देता है या नरम कर देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना तो यीशु मसीह ने क्या इन्नी पाबंदी करियो कि जे अखां दे ख्याल भैड़े होण ते अपनी अख कट के सुट दे, काना होके खुदा दी बादशाही च दाखल होना तेरे वास्ते ज्यादा फायदे वाली गल है। उस हुक्म को नरम कर दिता है। मसीहा ने फजल नूं सस्ता ते नरम बनाया है। इसे वजह तो ही मसीही शराब कटदे, शराब पींदे, दूसरे लोगों को शराब नोशी ते आमादा कर दे, तमाम बुराइयां मसीही करके ते बड़े फखर नाल कहंदे ने असीं खुदा दी लाडली कौम, खुदा दा लाडला यीशु मसीह है। यीशु मसीह तो अजीज खुदा नूं कोई नहीं। आज अगर असी खुदा नूं अजीज होए हां, असी खुदा दे चहेते बने हां, तो ओदा वसीला सिर्फ ओदा इकलौता बेटा यीशु मसीह है। ओदे बेटे कोल आए हां, ओदे बेटे नाल जुड़े हां, ओदे बेटे च शामिल होए हां ते अज असी भी अजीज बन गए हां। मसीह तो ज्यादा खुदा नूं कोई अजीज नहीं, मसीह तो ज्यादा खुदा दा कोई लाडला नहीं। ते मसीह नूं खुदा ने कोई परमिशन नहीं दी कि वो खुदा दे हुक्मां दी ढेड़ पधेड़ करे। जो मर्जी इस दुनिया दे कर करा के तो कहे मैं ते खुदा दा इकलौता बेटा हूं, मैं कुछ भी कर सकना। बल्कि इस कायनात दे उत्ते अगर किसी इंसान ने मुकम्मल खुदा दे हुक्मां दी फरमाबरदारी कीती है तो यीशु मसीह लिखिया हो इत्थों तक फरमाबरदार रहा कि खाली मौत नहीं सलीबी मौत द्वारा की। वे खुदा दे अजीज बेटियां दी निशानी ये नहीं कि असी खुदा दे बड़े चहेते हां, असी जुआ खेडिए, शराब पीए, असी ज़नाकारी करिए, असी कत्लो गारत करिए, असी जो मर्जी करते रहिए, असी खुदा दे लाडले लोग हां। खुदा दा कलाम किते नहीं वादा करता। ये अपने कोलों बनाइयां सारियां चीज़ां ने जिहदे बायस इंसान बड़े हैरत ज़रा होंगे जदों यीशु मसीह कहेगा ना ऐ बदकारो मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई, मेरे सामने से चले जाओ। उदों बड़े हैरतज़दा होंगे मसीही, बल्कि पादरी भी बड़े 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 उत्ते खड़े जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कहेंगे असी तेरे नां दे उत्ते बदूआं कढ़ियां ने, असी तेरे नां दे उत्ते थोड़े नहीं बहुत मौजज़ात कीते ने। यानी इंज कपड़ा हिलांदे सन 10-10 हज़ार बंदा डिग पैंदा सी, लेकिन उन्होंने कभी यीशु मसीह की परवाह नहीं की हुई। इसलिए असी जिहड़ा ये हवाला पढ़िया है 5वें बाब की 20वीं आयत, यीशु मसीह ने मजमूई तौर पे तमाम चीज़ों लई ये रिकमेंड कर दिता है कि फकीयां फरीसियां नूं वेख लो कि उन्होंने कितनी रासबाजी है। ते फरीसी ने खुदा नूं कहा मैं अपनी पूरी दैरियत देना वा, हर चीज़ के उत्ते देना वा, ते फिर साडी बद किंज होनी 100 चों 10 दे के। मैं कई बार बड़े लोगों को कहा ना बहस करो ये 10 दे के जांच दो, वो आंदे नवे आदरामे च दैरियत की है नहीं। मैं उन्होंने वाकई नहीं है, क्योंकि 10 तो शरीयत च ने ते फजल च ज्यादा नहीं। यीशु मसीह ने नहीं किया कि नवा ऐतनामा नहीं, फजल नहीं, यीशु मसीह के अल्फाज नहीं अपने कोलों किसी पादरी ने लिख दिते ने। एक कलाम नहीं खुदा का। अज किन्ने ही ईमानदार भौड़ियां चढ़ियां ने, चक्कर चढ़े ने, केड़ी गल लई दैरियत की। वो बड़े अक्के ने पादरियां दे, वो आंदे ने इन्हां को अगे बड़े पैसे ने, साइकिल ते जांदा हुंदा सी, हुण एसी वाली कार लई फिरदा है। मैं तो कई लोगों को कहा है कि मैं अगर किसी नमाने जे बंदे का नौकर होवां
ਤੇ ਮਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹ? ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਤੀਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਈ ਅੱਗੀ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੁਕਣੇ ਨੇ। अगर कोई बददियानत है, अगर कोई लालच की खिदमत करता है, अगर कोई अपने पेट की खिदमत करता है, तो की यीशु मसीह की अदालत नहीं करेगा? वो दिन बच जाएगा। अगर मैं भी अपने लालच नहीं काम करना तो की वो दिन यीशु मसीह नूं ओला होएगा किसी गल दा कि मैं इस दुनिया के कादली काम करता रहा। इस गल की भुल होएगी कि मैं अज कादली कलाम सुना रहा ताकि मेरा अकाउंट और भारा हो जाए, होएगी बोल? मेरे अजीजों, यीशु मसीह जिहड़ा सारी दुनिया की अदालत करेगा, और एक खुदा के कलाम च लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बाप ते किसी की अदालत भी नहीं करता। अदालत का सारा काम उन्हें बेटे के सुपुर्द किया है, और उसकी वजह भी दसी है। लिखा है क्योंकि वो आदम ज़ात है। यीशु मसीह इंसान बन के आया, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को तमाम दुनिया की अदालत करने वाला मुकर्रर किया है, क्योंकि इंसान बन के उन्हें इंसानों की तमाम मजबूरियां जानता है, लेकिन वो सारिया मजबूरियां चो लंघन के बावजूद किसी गुनाह च नहीं फड़िया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई गुनाह नहीं लभ सकिया। बाइबल कहती है उसकी जात में गुनाह नहीं, वो गुनाह तो मुबर्रा होकर इस दुनिया को गया है, इसलिए वो सारी दुनिया की अदालत करेगा। उधर कोई नहीं रोक सकेगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं तो खुदा दा बेटा हां, मैं मसूल क्यों दवां? यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा जा झील च बंसी पा, जिहड़ी पहली मछली निकलेगी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਕਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਟੈਕਸ। यानी ਉਹ ਨਿਸਬ ਮਸਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ कैसर का है, यानी हुकूमत का टैक्स उन्होंने दो, लेकिन उन्होंने च खुदा दे ना घट लवो। जिहड़ा खुदा दा है वो खुदा नूं की करो कि घर ही खा के समझो खुदा दे लोकां ने खादा है, तुसीं खुदा दे नहीं। ते दिल ते भी आंदा है कि मैं भी ते खुदा दा ही हां। ਇਹ पैसे मैं कमाए ने इस लिहाज नाल खाण लिया, ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿ ਜੱਤੀ ਦੇ पैसे ने वखरे करके मैं खा लेना क्योंकि मैं शाही कहना दा फिरका हां। सौखा तरीका नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये लोग होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, सिर्फ जुबान ना करते हैं, गीत बड़े गाते हैं, बड़े बड़े वधिया जुमले लिखते हैं, बड़िया तारीफां लिखते हैं, बड़े उबर उबर के गाते हैं। ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। दिल नहीं लगा नाल, क्योंकि दिल ते पैसे ना लगा है। ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਕ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੋਬਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਆ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੋ ਡਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ
कुछ साढ़े खाते च हिसाब निकल आया खुदा दा, तो फिर उधर कौन सही करेगा? अभी समझने खुदा नूं की जरूरत है पैसे की? खुदा चंगा उतो करियाने की दुकान तो कुछ शै लैके वरतदा है। खुदा दे खुद हुक्म करदा है, हर चीज पैदा होंदी है। खुदा दे 50 सूर च कहंदा मैनूं कोई जरूरत नहीं किसी चीज दे नाल, तमाम चीज़ां मेरियां ने, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है। मलाकी की किताब पढ़ो जरा मेरे नाल, मलाकी 3रा बाब। छेवीं आयत पढ़ांगे, मिल गया सारे? मलाकी मत्ती तो पहलों पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी की किताब है। क्योंकि मैं खुदावन, 6वीं आयत, कैसा खुदा हूं? क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील खुदा हूं, इसीलिए ए बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए, क्योंकि मैंने जो वादे किए हैं मैं उनको कभी नहीं भूलता। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरफ रहे, यानी मुनकर रहे, इनकार करते रहे। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे अहकाम को नहीं मानते, क्योंकि ना प्यो दादे ने दया यकी दी ते अगों फिर ऐस पीढ़ी को यह लगता है कि यह नवा टैक्स लग गया साढ़े मसीह को कबूल करना तो भारा ही काम है। ये तो जी कमाई करके लैके आने उसे भी हिस्सा पा लिया गिरजे ने। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। लेकिन खुदा कहता तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो। कैसे? और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? तो खुदा का जवाब की खुदा कहता है तुसी मुझे काहदे च ठगदे हो? कौन कह रहा है? तो खुदा नूं तो कोई पैसे की जरूरत नहीं। खुदा क्यों हिसाब करता है? यानी जो असीं गिरजे जाने आ, दुआ करने आ, असीं उत्थे जाके रोजे रखने आ, बड़ियां परहेजगारियां करने आ, बाइबल पढ़ने आ, बड़ा डर मानने आ, तो खुदा नूं तो यही चाहिए। तो फिर खुदा पैसे की क्यों गल करदा? खुदा दे इत्थे गिरजे जाण दी गल नहीं करदा कि तुसीं इबादत च बेईमानी करदे हो। खुदा ते कहंदा तुसीं इबादत बड़े जोशो खरोश ना करदे हो। यीशु मसीह ने कहा ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं। होंठा ने तज़ीम करी हुंदी है, अजरी गा के करने हैं, गवाही दे के करने हैं, होंठा नाल ही हुंदी है ना। ते दूजी ताज़ीम हत्थां नाल हुंदी है, जिहड़ा हत्थां नाल काम कीता हुंदा ओहदे विचों कट के देना पैंदा है। ते खुदा की दी गल करदा है? खुदा कहता तुम इबादत में मुझे ठगते हो, तुमने दुआ में मेरे साथ बेईमानी की है, तुमने रोजे में मेरे साथ बेईमानी की है। खुदा कहता तुम मुझको ठगते हो। और किस चीज में? अजीब लगता ना कि खुदा एडा अमीर खुदा है, सारी दुनिया की हर चीज दी जरूरतां पूरियां करदा है। असीं माड़े माड़े लोग हाँ, थोड़ी थोड़ी साडी आमदनी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ कि मेरा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਰਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬੇਵਾਜੀ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦਾਇਆ की दईए नहीं, पर पादरी साहब किते गिरजे ते लांदे नजर आउण, ਦਾਇਆ की दा हर महीने पेंट कराण, कोई पखे लवा देण, कोई एसी लवा देण, कोई होर कोई गिरजे च कोई डेवलपमेंट नजर आए। ते ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि लै इन्ने पैसे तेरी तनख्वाह है कि काम करने नहीं ये नाल ते रोटी ना खा ली ये विचों किते कहंदा ना।
सौ ही गए ने सारे। भाई ईश्वर सुता है जरा खाओ भाई जी ध्यान बैठे थले ताकि तुम जाग आ मैं क्या जो मजदूरी देंदे ने सानू मालक तो नाल सारी तरतीब दस देन ना कि पैसे फालतू ना किते खर्चे हो मोटरसाइकिल च तेल ना पवा लियो इहदे विचों दस के गल दे ते जे कहन ते फिर ਅਸੀਂ बड़ी खुशी नाल उन्हां काम लगे रहांगे क्यों कि दहशत की दीवारी सारे ईमानदार आंदे ने कि पादरी साहब दे सन नजर आए कि पादरी किते पैसे गिरजे ते भी लांदा है तू गिरजा गां तू दो पिलर में उड़ा दे ताकि जी होर विच पूरे आ जाए मेरे अजीजों ਅੱਜ अगर असां इस दुनिया दे उत्ते मजाक करना ना अपनी निजात दे नाल खुदा दे कवानीन दे नाल खुदा दी ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫਰਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ इसलिए मेरे अजीजों गुलाम यीशु मसीह ने कोई रियायत नहीं दी गुलाम यीशु मसीह ने कोई ऐसा कानून नहीं दिता कि तुसी दुआ करो रोजे रखो बड़े घुटने टेक टेक के बड़ियां अरका रगड़ रगड़ के मथे रगड़ रगड़ के जमीन के उत्ते दुआ करो इतना ही काफी है मैनूं तुसीं मेरी परस्तश लई बड़े सोहणे सोहणे गीत बना के बड़े विच वधिया वधिया लफ्ज़ गाया करिया जे मेरी रूह इहदे नाल ही बड़ी खुश हो जाए यीशु मसीह ने नहीं कहा खुदा दे ते हिसाब करन दे पैसिਆਂ ਦਾ और मैं यीशु का शुक्र करना वा मनु एक कलाम सुनांदे कभी भी नदामत नहीं हुई कि कलीसिया समझेगी पादरी साहब अपने तेवली कलाम सुना रहे हैं ये भी कलाम खुदा दा है ते जिंदगी दे बाकी मामलात दे उत्ते जेड़ा मैं कलाम सुनाना वो भी खुदा दा कलाम है मैं सिर्फ विचकार एक नौकर हां जिवें माइक मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंचा दिया है मैं भी बिल्कुल खुदा ते इंसानां दे दरमियान ए माइक दा ही काम करना ये सारे आइन कवानीन उस ला तब्दील खुदा दे ने और वो फतवा दे के कहंदा है वो कहंदा है तुम मुझको ठगते हो ते ठग जाणगे खुदा दी बादशाही च ते जे असीं समझिए असीं लग लए साडा खुदा वो थोड़ा ख्याल कर लेगा कोई गल नहीं बच्चे ने नहीं दिते पैसे ते की हो गया है मेरे पिंड दे खरीदे ने ना हो जाएगा फिर मामला हल कोई चोर जाएगा खुदा दी बादशाही नहीं ते जेड़ा डायरेक्ट खुदा नूं ठगदा है ते खुदा नाल खयानत करदा है खुदा नाल बदध्यानची करदा है वो दुआ करदियां भी नहीं सोचदा कि मैं जेड़ी जेब च पैसे पाए ने मैं जेड़े राशन दे उत्ते बरकत मंगण दिया वां ए राशन दे विच तय जे किते पैसिਆਂ ਦਾ भी राशन लैंदा है तो ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ खुदा ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ वो अपने आप को धोखा दे दिया क्योंकि खुदा ਨੂੰ ਤੇ कोई फरेब नहीं खुदा ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ चीज ਦੀ भुल नहीं ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ जी दिन रखण टुर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜਾ ਜਹਾਂ दिन रखਣ जा ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ कि तू अगर सब्बत के दिन अपने पैर को अपनी खुशी तो रोके ते नाल पादरी दुआ करे कि शाबाश जाओ तुम त्वार वाले दिन ही जाओ मैं तुम्हारी दुआ करना सारे सब्बत से खुदा तुम्हारी मदद करे मजाक है ना नहीं मजाक और मेरा ख्याल है खुदा दी बुजुर्गी के खिलाफ इस तो गंदा मजाक नहीं हो सकता खासकर जिहड़ा शख्स समझदा है जानदा है जिन्हों खुदा दी पहचान है और उसके बावजूद वो घेस मारे और बड़ा भोला बने और अपने कामां नूं अगे रखे ते खुदा दे कलाम नूं पसे कुछ तपा के ते खादमां नूं कहे कि साडी सलामती दी दुआ करो कि असीं ए खुदा दे हुक्म दे खिलाफ सारा प्रोग्राम सलामती ना कर आईए खुदा नूं ठगे ते समझे खुदा नूं की पता चलदा खुदा को तेरे पैसे खुदा भी इन्नी दौलत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा में इन्ने नाल की फर्क पैंदा मेरे पैसे ਵਿੱਚ किन्नी को
ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਮੂਈ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। लिखा है, तुमने मुझे और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दैयकी और हदिया में, बस तुम सख्त लानती हुए। मलाम का मतलब होता है लानती। बस तुम क्या हुए? क्यों? क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। तुम सब मिलजुल कर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हो और खुदा के आयन और कवानीन के खिलाफ एक दूसरे को दिलेरी देते हो। कोई पादरियां ने अपने को कानून बना लिया, कट के दबावा किथे नवे ऐतनामे च किथे दैयकी लिखी। भाई नवे ऐतनामे च दैयकी तो ज्यादा लिखा है। ते जिहड़ी इब्तदाई कलीसिया है ना, उन्होंने ते अपने घर ते पैलियां भी बेच के सारियां अपने सेंटर से जमा करा दित्तियां सी। उन्होंने कोई परेशानी नहीं कि घर बेच दिता तो रवांगे किथे। उन्होंने खुदा का यकीन किया है कि असीं ते अज अपने घरां च रहने आ, साडे चों किसी ने नहीं अपना घर बेच के गिरजे दिखा, बल्कि असीं ते तौबा करन लगे आ। जिहड़ियां बालियां लाने आ ना, वो भी समझने आ कोई आर्टिफिशियल होण ते गिरजे रख जो, मैं इत्थे रख दिता है। कोई सोने दी होए ते पादरी भी समझदार है, मैं इत्थे नहीं रख जानी। मैं नहीं कहने इत्थे रख जाया करो, लेकिन मैं तुहानूं प्यार की गल दस्सण दिया कि उन्होंने ते अपना सारा कुछ बेच के सेंटर च दे दिता सी। इसलिए उन्होंने दुनिया की किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं सी। उन्होंने सिर्फ फिक्र सी अपनी निजात की। ते सानू सिर्फ फिक्र है अपने घरां दी, अपने माल की। और उहदे विच असीं नहीं कदी सोचते कि मैं खुदा दे सामने बेईमान बनन दिया वां। और जदों मर जाने आ ना, ते पादरी ठीक साडे सराणे दे उत्ते खलो के गांदे ने, जिन्हां लई तू पाप कमाए यार किसे ना बनना है। जिन्हां नूं दैयकीयां खवांदा रहा ना चोरी करके, खुदा दा माल भी वड के जिन्हां दे ढिड्डां 'च पाया ही, इन्हां नूं तेनूं राहत नहीं कर रहन देना। इन्हां आखना छेती करो, जी दूरों भी आए इन्हां वापस भी जाना है। फिर जी आंदे ने की कढना जिहदे विचों होर मर ते गया है, तो हुण टाइम नाल बिले लाओ। और खुदा कहंदा है कि तुहाडे माल नूं जंग लग गया है, वो जंग तुहाडा गोश्त खाएगा, वो पैसा तुहाडे उत्ते गवाही देगा कि तुसां बेईमानी नाल बदयांती करके खुदा दे पैसे नूं तुसां अपने बच्चों दे खर्च कीता है, अपने घर ते खर्च कीता है। और खुदा दा खादम ते नहीं ना कह सकदा, मैं किसी नूं जा कह सकदा वां तुसां इस महीने दी दैयकी नहीं दित्ती, क्योंकि यीशु मसीह ने मैनूं कहा तू मुफ्त ले आए तो मुफ्त देना है। मेरे उत्ते ते कोई मेरे को ऐसी गुंजाइश ही नहीं कि मैं हर महीने सारे खानदान को पूछा तुहाडी दैयकी कित्थे रही, क्योंकि मैं इस गल का इख्तियार ही नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा तू मुफ्त पाया है, तू मुफ्त देना है। पढ़ो जरा मत्ती दी इंजील 10वां बाब। पंजवीं आयत। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, खाली जेब चले जाओ करो। क्यों चले जाओ? रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी। जिन्हां दी मनादी करोगे सारियां उत्थे लग जाएंगी, क्योंकि मजदूर अपनी
खुराक का हकदार है। क्यों ये सब चीजें साथ ना लेना? क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का, दूसरी जगह तो तेन लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पहला करंथियों 9वां बाब 7वीं आयत। कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? साडे मुल्क का 70% पैसा फौज ते खर्च होता है, 30 रुपया ना बाकी सारा मुल्क चल रहा है। कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता, या कौन गल्ला चराकर उस गल्ले का दूध नहीं पीता। ये पता किसने लिखे है खत? समझ नहीं आई। पौलुस रसूल ने लिखा है। पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि वो चंदा नहीं सी लेंदा। क्या मैं ये बातें इंसानी क्यासी के मुआफिक कहता हूँ? क्या तौरात की यही नहीं कहती? चुनाचा मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना मारना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर 13वीं आयत से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो मकदस की चीजों की खिदमत करते हैं वो कहां से खाते हैं? और जो कुर्बानगाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बानगाह के साथ इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया। ए कलाम भी चुका दिता है, क्योंकि फजल वाले में चंगा नहीं लगता। जिस तरह तौरात और शरीयत के अहकाम के मुताबिक हैकल की खिदमत करने वाले, मुकद्दस चीजों की खिदमत करने वाले हैकल से खाते थे, और कुर्बानगाह की खिदमत करने वाले कुर्बानगाह के साथ हिस्सा पाते थे, उसी तरह किस तरह एक अजीब गल नहीं लगती कि भाई नवे ऐतनामे च किथे किस तरह? उसी तरह किस तरह जिस तरह पुराने ऐतनामे की खिदमत का सारा तरीका है, उसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले कैसे गुजारा करें। लेकिन आज लोगों ने पादरियां ने इतना परेशान किया है, पादरी गिरजियां च दहजगी का कलाम नहीं सुनाते, कहते लोग कहेंगे लालच का कलाम सुनाते हैं। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ ਵੰਡੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਦਵੋ ਨਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਭਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢਿੱਡ ਹੋਰ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। तो खलो के सड़े गिरजियां च तस्वीरां बनानियां। ये पादरियां ने इसको तरीका इख्तियार किया है, क्योंकि कलीसिया बुरा महसूस करती है कि पादरी कहे, पादरी कलाम सुनाए कि तुहानू खुदा दा हिस्सा देना चाहिए। दहजगी ते कलाम सुनाए तो पादरी नूं आंदे ने अपने पेट की मनादी करते हैं, लेकिन ये खुदा दा कलाम है। और पौलुस कहंदा है खुदा नूं बैलां दी फिक्र नहीं कि शरीयत च लिखिया है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, बल्कि आंदा है खुदा ने खास साडे वास्ते लिखिया है कि जेड़े खुशखबरी दी मनादी करदे ने वो खुशखबरी दे वसीले दे नाल गुजारा करन। मैं यीशु दा शुक्र करके कहना, जदों मैं नहीं सा चंदा लेंदा
मैं खिदमत करके सारा हदिया जड़ा है दूसरे खादमां नूं दिंदा सा। मैं उदों भी कहता सा मैं खुदा दा खाना वां। मैनूं बड़े लोगों ने पूछना बड़ी अच्छी सेहत है की खांदे हो? मैं उन्होंने कहना यीशु का शुक्र है खुदा दा करने आ, खुदा दा खाने आ, रिजल्ट तुहाडे सामने है। मेरे नाल एक भाई नाराज हो गया, वो भी खिदमत करदा है। उन्होंने आंदा पादरी बड़े फिटे हुंदे ने। मैं कहा यीशु का शुक्र है खुदा दा करने आ, खुदा दा खाने आ, रिजल्ट तुहाडे सामने है। तो जरा से तो माड़ा सी वो आंदा असीं जिहड़ा घरों खाने असीं फिर वो साडी कोई बरकत ही नहीं। मैं कहा भाई सारा साल दा यकीन दिंदे तुसीं ते वो इकट्ठी करके साल बाद एक सबील ला लेंदे हो तो लोगों को पता लगता कि भाई शौकत ने बड़ियां देना दित्तियां, ये तो बड़ी खैरात मनण दिया ते ये खुदा भी जानता सारा कुछ जो कुछ भी कर रहे। 6 महीने बंदा बोलिया नहीं करना, मैं हम सलाम करनी और मैं सलाम का जवाब ना देना। मैं एक मिसाल के तौर पर तुहानूं कहने कि अज खादमां ने जिहड़े चोर राह लभे ने ना, वो जिहड़े टेढ़ियां मेढ़ियां राहां इख्तियार कीतियां ने कि वो करदे कुछ ने दसदे कुछ ने, यानी खिदमत नूं बिजनेस का वसीला बनाया। जिहड़ा बंदा 24 घंटे कलाम की खिदमत करदा उन्हें खाना कितों है? कितों खाना है? उन्हें उस खिदमत नाल ही गुजारा करना है ना। ये खुदा दे कलाम के मुताबिक नहीं, ऐसे नहीं पढ़िया 14वीं आयत से। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें और कलीसिया ये ना अपने अंदर समझ ले तो पादरी साहब बथेरे गोरे इन्हां बथेरे पैसे देंगे, वो इन्हां तो अगे बड़े पैसे ने। ते अज मसीही ये इंतजार करके बैठे ने कि पादरी कोल जाइए ते पादरी नूं कुछ देण दी बजाय पादरी कुछ दे के घल्ले सन। इसे वजह तो अज मसीह कलीसिया जिहड़ी है उहदे अंदर बरकत नहीं, खुदा दी बख्शिश तो बरकत तो खाली ने। मसीह कलीसिया गिरजे जिहड़े ने खुदा दी बरकत तो खाली ने, क्योंकि खुदा दे कलाम नूं उहदे आयन नूं जदों पुੱਠਾ करांगे ते साडी बरकत सीधी नहीं रहेगी। जदों खुदा दे कलाम नूं उल्टा दांगे, जदों अपनी मर्जी दे कवानीन विच राज करांगे, अखवावांगे ईमानदार, लेकिन कवानीन आप ही बना के असीं अपनी रास्तबाजी इख्तियार करांगे ते फिर खुदा दी बरकत, खुदा दी जिहड़ी मुहाफजत है वो साडी जिंदगियां च साडे खानदानां च नहीं होएगी। और खुदा कहता है कि तू मैनूं अजमा के वेख तू मैनूं, और बै यकीन दे नाल खुदा ने कहा मैनूं अजमा के वेख कि मैं तेरे उत्ते अपने आसमान खोलना वा कि नहीं खोलना। इसलिए मेरे जीजो जिन्हां चीज़ां दी खुदा ऑफर करदा है, कोई कंपनी ऑफर करे तो लोग 1.5 करोड़ रुपया दात ला देंगे हैं कि यह कंपनी भजन वाली नहीं है। तो जिहड़ी कंपनी ने सारा कुछ बनाया है, जिहड़ी अज़लां तो है, जिहड़ी है सी है वे ते रहेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, यह कंपनी नहीं खत्म होनी, यह ओनर किते नहीं भजना, यह मालक ने किते फराड करके नहीं जाना। अगर वो को ऑफर देंदा सानू कि तुसीं इंज करके वेखो ते सानू दा यकीन करना चाहिए। जिहड़े साडे पैसे लुट के लै जांदे ने उन्हां कोल असीं जिंदगी च पता नहीं कितनी वारी धोखा खा लेने हैं। खुदा किसी नूं नहीं लुटदा, खुदा किसी नूं फरेब नहीं देता, बल्कि खुदा मेरी ते तुहाडी तरक्की लई, सरफराजी लई खुदा तरीके दसदा है कि इंज कर मैं तैनूं बरकत दवांगा। अगर नवीं इंसानियत नूं पहनिया है तो अपने प्यो दादियां दे तरीकिਆਂ नूं छड्ड दईए कि वो गिरजे का खा खा के मर गए ने और हलाक हो गए ने, कोई ठिकाना नहीं उन्होंने अगे, उन्होंने पीछे ना जाइए। जे खुदा ने अपनी पहचान बख्शी है, निजात दी है, नवी इंसानियत दी है, नवी मखलूक बनाया है, अपना पाकलू बख्शिया है, अपनी निजात के नाल ज्ञानदारी इख्तियार करिए। इन्हां पैसिਆਂ ने सानू पार नहीं लाना, लेकिन इस बदध्यानती ने सानू जहन्नम से जरूर खड़ना है। यीशु मसीह के फिदिये नूं, उहदे कफारे नूं, उहदे सारे मार खान नूं चंद पैसिਆਂ ਦੇ ਦਾਅ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, अपनी निजात नूं असीं दाਅ ते ना लाइए, बल्कि असीं खुदा दा शुक्र करदे हां, उहदा यकीन करदे हां, हमेशा असीं खुदा दी ताबेदारी करिए। और यीशु मसीह ने इत्थों तक कहा है कि सारे कलाम ते अमल कर चुको ते फिर भी कुछ ना समझो अपने आप, फिर भी कहो असीं निकम्मे नौकर हां।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।